से प्रभु के वचन में लिखा, निर्गमन 1 अध्याय उसके 7 में लिखा कि परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। सो इसी तरह से परमेश्वर की सेम ग्रेस है जो आप लोगों को फॉलो करती है। मसीह में आने से पहले यहोवा परमेश्वर ने वो सामर्थ्य, वो ग्रेस जो अब्राहम को जो आशीषें दी थी वो अन्य जातियों तक नहीं पहुंची थी। वो अब्राहम से इसहाक, याकूब, यूसुफ इस तरह से सिर्फ यहूदी वंश के लिए थी, उन 12 गोत्रों के लिए थी। लेकिन कहते हैं कि मसीह के आने के बाद परमेश्वर ने नए नियम में लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम की वो आशीषों को नई जातियों में, अन्य जातियों में भी परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। सो जिस तरह से इजरायली लोग बढ़ते गए, फूलते गए, फलते गए, ग्रो होते गए, सेम उसी तरह से परमेश्वर की वो ग्रेस आपके जीवनों में काम करती है जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों का बोझ लेते हैं, परमेश्वर की सेवा को करते हैं और प्रभु के दासों के साथ, अभिषिक्तों के साथ खड़े होते हैं। जब आप बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार को बुढ़ाने के लिए आप बोते हैं। सेम उसी तरह से मसीह में अब्राहम की आशीषें, जो मैं तेरा नाम महान करूंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे ग्रेट करूंगा, तुझे बड़ी एक एग्जाम्पल खड़ा करूंगा, पृथ्वी के सब बड़े बड़े लोगों में तेरा नाम होगा। जो तुझे आशीषित करे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की जूती करूंगा। सो मसीह में जितने प्रभु के राज्य के लिए काम करते हैं उनकी लाइफ में वो अब्राहम की आशीषें उन्हें फॉलो करती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो आमीन, धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां प्रभु के नाम में आज की ग्रेस को ग्रहण करने के लिए सभी अपने बेस्ट को बोएंगे। सभी कलीसियां अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं और सभी कलीसियां अपनी ऑफरिंग्स को भी ऊंचा उठाएं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, अपने बड़े कामों के लिए परमेश्वर आपकी ओर देखेगा और प्रभु आपको अभिषिक्त करेगा, अभिषेक देगा परमेश्वर। आपकी लाइफ की नाम धराई, चाहे वो गरीबी के रूप में, चाहे वो बीमारी के रूप में, चाहे वो रिश्ते टूटने की वजह से हैं, चाहे वो किसी भी तरह के स्ताव की वजह से हैं, जो भी नाम धराई, जो भी शर्मिंदगी, जो बेबी ना होने की वजह से हैं, कोई भी शर्मिंदगी परमेश्वर से दूर करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहते हैं मैंने इजरायलियों को इसलिए नहीं चुना कि वो बहुत सामर्थी, बलवान और इस पृथ्वी पर संख्या में बहुत थे, बल्कि मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो थोड़े थे, क्योंकि वो निर्बल थे, वो थोड़े थे, इसलिए मैंने उन्हें चुना। सो जितने भी लोग किसी भी तरह की बीमारी में हैं, परमेश्वर आपके साथ है और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आज आपकी निर्बलताइयों में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करेगा। जितने भी आज के वचन के अनुसार आज प्रभु के नाम में बोएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। प्रभु कहता है मैंने इसलिए चुना कि तुम थोड़े हो, तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम टूटे हो, इसलिए मैंने चुना है। हालेलुया। जितने भी जन बोते परमेश्वर ब्लेस करता है। जैसे प्रभु के वचन में लिखा, जब हम पढ़ते हैं मलाकी में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहे आमीन। तो सभी अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने भी मेरी लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, मेरी ग्रेस जिन बहनों को चाहिए, वे सभी जन प्रभु के नाम में बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रेम केवल शब्दों का और केवल वचन का नहीं, बल्कि वचन कहता है 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 में कि वो काम और सत्य के द्वारा भी अपने वचन को, अपने बोलने को, अपने प्रेम को साबित करो। सो जितने भी जन आज अपने बीजों को बोते हैं, परमेश्वर ने ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर, जिस तरह से खुदावंत तूने दाऊद को चुन लिया, जो अपने पिता के द्वारा पूरी तरह से रिजेक्टेड, अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्टेड था प्रभु, जिसके पास कोई जॉब नहीं थी परमेश्वर, जो टीनेज था, जिन्हें याद तक नहीं था कि हमारा एक छोटा भाई भी है, उसे तूने चुन लिया परमेश्वर। जब वो गाय, भेड़, बकरियों को चरा रहा था, उस समय तूने उसे देखा। हे परमेश्वर, तब तुमने मुझे तब चुना परमेश्वर, तब तूने चुना जब मैं पूरी तरह से निर्बल थी। हम फाइनेंशियली गरीब थे, सिक थे प्रभु, हम अपनी प्रॉब्लम्स में थे प्रभु। जब मेरा गला बंद था परमेश्वर, तब चुना इतनी बड़ी सेवकाई के लिए। और मैं खुद सरप्राइज्ड थी कि तू कैसे मुझे चुन सकता है। मैं तो बोल भी नहीं सकती, लेकिन सच में परमेश्वर तू, तेरा आत्मा हमारे मुंह में, हमारे शब्दों में परमेश्वर तू जान डालता है खुदावन, और हमारी निर्बलताइयों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता। और तू कहता यही है, जब हम पाप से अलग रहकर परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार चलते हैं,
तू अभिषेक करता प्रभु, तू अनाइंट करता, अपनी सेवा के लिए खड़ा करता, योजनाओं को सिद्ध करता है और तू कहता यस मैंने तुझे चुना, तू ही है। धन्यवाद यीशु तेरी सामर्थ्य के लिए, तेरी ग्रेस के लिए। और जितनी भी कलीसियां इस ग्रेस पर परमेश्वर जो तूने मुझे चुना, जो विश्वास करती हैं, उन कलीसियों की लाइफ में भी सेम ग्रेस, सेम मसा बहे परमेश्वर। ये बेस्ट मिले इन्हें खुदावन, अपने बड़े कामों के लिए भी इन्हें चुने परमेश्वर। हे खुदावन इनकी बीमारियां, सिकनेस, वीकनेस इनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर। इनके घरानों को, इनके परिवारों को ब्लेस करे परमेश्वर। इन बच्चियों को ब्लेस करे, लड़कियों को, जितनी यूथ है इन्हें ब्लेस करे प्रभु। सारी कलीसियाओं को, इनके परिवारों को ब्लेस करे, आशीषित करे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बोने के लिए, जितने बोते हैं तेरा आत्मा इनकी लाइफ में कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु, तारीफ करे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु।